नमस्कार दोस्तों, मैं साइली साड़के और आप देख रहे हैं एमबी लर। दोस्तों, आप सबको पता है कि विधायक प्रताप सरनाईक अब महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री बन चुके हैं। परिवहन मंत्री बनने के बाद उनका एक्शन मोड जो है फिलहाल दिखाई दे रहा है। उन्होंने कुछ दिन पहले जो है पनवेल से खोपोली जो है एसटी से लालपरी जिसे कहा जाता है उससे ट्रैवल करके लोगों की समस्याएं जानने की कोशिश की। आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका के भाईंदर पश्चिम के बस डेपो के जाके उन्होंने जो है पूरी तरीके से जायजा लिया है। क्या समस्या वहाँ पे थी, लोग किस समस्याओं से और वहाँ के अधिकारी किस समस्याओं से जूझ रहे हैं वो जानने की कोशिश की। उसी के साथ साथ अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की थी। उस बैठक में जो है मीरा भाईंदर के तहसीलदार, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त संजय काटकर और साथ ही परिवहन विभाग के जितने भी अधिकारी हैं उनसे जो है उन्होंने बैठक की। बैठक में उन्होंने क्या कुछ कहा है और किन किन मुद्दों पर जो है चर्चा छिड़ी है, आइए सुनते हैं। मीरा भाईंदर शहर के जनता को मैं खुशखबरी देना चाहता हूं, क्योंकि इसी मीरा भाईंदर शहर ने मुझे 1-2 बार नहीं, 3 बार नहीं बल्कि 4 बार विधायक के तौर पे महाराष्ट्र विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व करने भेजा। और आज तो मैं परिवहन मंत्री के तौर पे इस शहर में आया हूँ और जैसे ही आया तो हमारी जो दुरावस्था है एसटी स्टैंड की और साथ ही में हमारी एसटी महामंडल की जो भाईंदर पश्चिम की जगह है उसके बारे में निर्णय लेने के लिए अधिकृत बैठक यहाँ पे बुलाई गई। हमारे जो मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब है संजय काटकर जी, वो है, हमारे आरटीओ के प्रमुख है, हमारे एसटी महामंडल के प्रमुख है, हमारे तहसीलदार है, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और इनकी सभी के उपस्थिति में एक बैठक ली गई है। उस बैठक में जो एसटी स्टैंड की जगह जो है वो स्ट्रक्चर की जो परिस्थिति खराब है उसमें हम तुरंत वो तोड़ के हम वहाँ पे कंटेनर बिठा रहे जिसकी वजह से वो कंडक्टर ड्राइवर वहाँ पे अच्छी तरह से बैठ सके और वो कंटेनर में टॉयलेट और बाकी की जो पानी की सुविधा भी उपलब्ध हम करके देने वाले हैं। उसके बाद में जो हमारी एसटी महामंडल की जगह है करीबन 40,000 मीटर से ज़्यादा है, मगर उसमें से सिर्फ 7,400 मीटर की जो जगह है वो कंस्ट्रक्शन करने अनुकूल है, क्योंकि उन्होंने सभी जगह जो है वो CRZ से बाधित होती है। तो हम 7,400 मीटर की जो जगह है उसमें 80,000 फुट का कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं। उसमें से 50% जो कंस्ट्रक्शन एरिया है हमारे एसटी महामंडल को मिलेगा और 50% जो है मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन को मिलेगा। जो 50% जगह है उसमें एसी मार्केट, क्योंकि उत्तन ये मच्छी मार लोग जो है बड़े पैमाने पे हमारे उत्तन के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो उनको बहुत सालों से उनकी मांग थी कि अच्छे हमारी जो मछलियाँ हैं उनको मार्केट मिलने के लिए अच्छा मार्केट का निर्माण होना चाहिए। तो हम 40,000 स्क्वायर फुट में मार्केट बना रहे और उसके लिए पूरे 80,000 स्क्वायर फुट का जो बांधकाम है और जो बस डिपो है उसको 136 करोड़ रुपए का खर्चा अपेक्षित है। जो हम कुछ पैसा जो है मेरा भाईंदर कॉरपोरेशन करेगी और कुछ पैसा जो है हम मच्छी मार्केट के लिए 30 करोड़ जो आया है वो वापस लेके आएंगे और कुछ हम लोग राज्य शासन से मांगेंगे और वो जल्दी से जल्दी इमारत पूरी करेंगे। तो उसका 2 से 3 महीने में काम चालू हो जाएगा। तुरंत उसके नक्शे वगैरह जो है वो रिक्वायरमेंट हमारी एसटी महामंडल की और कॉरपोरेशन की देखते हुए हम लोग 2-3 महीने में काम को शुरुआत कर देंगे। साथ ही में जो आरटीओ के लिए जगह चाहिए था, हमारे भीमलवार साहब ने बोला था कि आरटीओ के लिए हर शहर में जगह होनी चाहिए। तो हमने तहसीलदार से और हमारे कलेक्टर साहब से मांग की थी, तो वो भी मांग हमारी पूरी होगी। 9,700 मीटर की जगह हमें तुरंत कलेक्टर साहब ट्रांसफ़र करके दे रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट के नाम पे। तो महाराष्ट्र में हर महानगर पालिका क्षेत्र में आरटीओ का उपकेंद्र यानी आरटीओ का ऑफिस होना चाहिए। उसी तरह जैसे कुछ कामों के लिए हमें थाना जाना पड़ता है तो अभी थाने जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसी वो जगह हमें मिल जाएगी वहाँ पे हम आरटीओ का पूरा ट्रैक वगैरह जो भी कार्यालय है वो बना के हम पूरी की पूरी सुविधा जो है मीरा भाईंदर शहर के लोगों को मीरा भाईंदर में ही दे देंगे। मच्छी मार्केट की समस्या पूरी हो जाएगी, आरटीओ का केंद्र भी यहाँ पे हो जाएगा। जो हमारे लोग हैं पार्किंग नहीं मिलती है स्टेशन का परिसर होने के वजह से, उन लोगों को ये जो जगह हो जाएगी उसमें हम 2-3 वाले की पार्किंग की सुविधा भी रखने वाले हैं, पे एंड पार्क, ताकि अगर किसी को गाड़ियाँ पार्क करनी है तो पार्किंग भी वहाँ पे वो कर पाएंगे। तो इसी तरह से सभी लोगों की भावना देखते हुए, विचार देखते हुए आज जो अधिकृत बैठक बुलाई है वो बैठक में बहुत ही अच्छे निर्णय हो गए।
आरटीओ को जगह मिल गई है, मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन को जगह मिल गया, और साथ ही में हमारी एसटी महामंडल की जो जगह है बहुत सालों से ऐसी ही पड़ी थी, वो अतिक्रमण हो रहे थे, मैंग्रोव्स बढ़ रहे थे, तो आज उसका भी निर्णय लेते हुए हमने ये धोरणात्मक ले लिया और आगे के 2-3 महीने में हम इसका काम भी शुरुआत कर देंगे। सर, बतौर मंत्री शपथ के साथ ही आपकी स्पीड तो 180 डिग्री चल रही है सर, 240 180 से स्पीड, लेकिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका की कार्यशैली, कई योजना ले लो सर, चाहे वो BSUP योजना हो, चाहे वो भुआरी गटर, तो उस पर आपका क्या ध्यान रहेगा सर? खास आपकी स्पीड नो डाउट ऐसे शपथ लेते ही 180 की स्पीड से चल रहे हो, मैक्सिमम स्पीड। आप मुझे टाइम नहीं देते हो, मैंने क्या बोला आपके साथ मेरे को 8 घंटा बैठना है। पालिका की कार्यशैली, वो पुरानी सब योजनाओं को याद कर लो सर। अभी मैं परिवहन का अभी खत्म करेंगे, फिर आपके साथ जुड़ी हुई है सर। सुनो ना, अभी परिवहन का हम ट्रांसपोर्ट का बात करके उसके तरफ आएंगे। ले लो भाई, ले लो, आगे का बोलो, उनके साथ हमारी दोस्ती है। सर कितने साल लगेंगे पूरे काम को? नहीं देखिए, 2-3 महीने में काम चालू करने वाला है। आपको पता है मेरा स्पीड, इतने सालों से देख रहे हैं, तो मैंने टारगेट दे दिया है मैक्सिमम 2 साल के अंदर पूरा करना है, क्योंकि हमें जब इस शपथ दी है तो बोला 2.5 साल हम देंगे, तो हाँ, तो मेरे 2.5 साल के कार्यकाल में वो होना चाहिए। सर मेरा एक प्रश्न है सर, एक प्रश्न ये है कि तेजी से विकास तो हमारे शहर में हो रहा है, उसी तेजी से प्रदूषण भी बढ़ रहा है, चाहे MMRD का हो चाहे सीमेंट का हो, ये हकीकत है। पूरे महाराष्ट्र में ये परिस्थिति हो रही है और उसके लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग कारण है। और सर घोड़बंदर से लेकर पूरा भाईंदर तक जो आधे अधूरे रोड है, जो जिनसे सीमेंट उड़ रहा है, आधे अधूरे रोड है, हमारे RMC के प्लांट है, जो कंस्ट्रक्शन हमारे एरिया में जो ज़्यादा चल रही है, डेवलपर जो ये उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं काटकर साहब को भी बोलूँगा उसके ऊपर जो भी है। हाँ, 3 तारखेला आपण सर्व डेव्हलपर, सर्व कॉन्ट्रॅक्टर, MMRDची, आमची, पुन्हा पाईपलाईनची, त्यानंतर RMC प्लांटवाले यांची सगळी इंडस्ट्री मीटिंग घेऊन SOP देऊन तो करेंगे चालू घेतो। हाँ बोला, और किसी को कुछ सवाल है? रोड के जो काम रुके वो अरे बाबा, परिवहन के बारे में परिवहन विभागाच्या ज्या गाड्या आता फ्रिक्वेन्सी आहे ह्या फार कमी आहेत, लोकांची मागणी आहे की त्या वाढाव्या, तर त्यासाठी आपण 100% प्रयत्न करणार। प्रामुख्यानं पूर्ण आमचा ST महामंडळाच्या वतीनं, आता कुसेकर साहेब सुद्धा थोडंसं तुम्हाला सांगतीलच, याची परिस्थिती अशी आहे की प्रत्येक ठिकाणी गाड्यांची मागणी जास्त आहे। येतानाच आम्हाला शिवेंद्रराजे भोसले जे PWDचे मिनिस्टर आहे त्यांची पण मागणी होती की आम्हाला 9 मीटरच्या गाड्या ह्या साताऱ्यासाठी द्या। प्रत्येक शहरामध्ये ही लोकसंख्या वाढते राज्याची आणि त्यानुसार मागणी वाढते। आम्ही लवकरच म्हणजे ह्या 24 आणि 25 या 2 वर्षामध्ये आपण साधारणतः 5000 इलेक्ट्रिक बस आपण घेण्याचं उद्दिष्ट समोर ठेवलेलं आहे आणि त्याचबरोबर डिझेलच्या ज्या काही आम्ही बसेसची मागणी केली आहे त्यासुद्धा 3,000-2,500च्या आसपास आहे। त्यामुळे ह्या ज्या बसेस आहेत 2,500 त्या येतील आणि 5,000 इलेक्ट्रिकच्या येतील। जेवढ्या लोकांच्या मागण्या आहेत त्यामध्ये आम्ही त्यांची पूर्तता करणार आहोत। एक अनुसरण आहे की ऑनलाईन जे रजिस्टर केलं जातं ज्या बसेससाठी तिकीट बुक केलं जातं ती सिस्टम कधीतरी बंद असते मीरा भाईंदरमध्ये, आणि दुसरा कसं अधिकारी 3च्या नंतर हा अवेलेबल नसतो, तर मला तक्रारी सांगितलं का ते जरा बघा लगेच। नाही ते 3 नाही, ते किमान संध्याकाळी 7-8 वाजेपर्यंत साहेब, कारण स्टेशनच्या समोरचा एरिया आहे। आपल्या इकडे मीरा भाईंदरचे आहेत का कोणी अधिकारी आता याचे बोलवलेत का? कोण आहे इथलं? जरा बघ रे, हा बोलवा त्यांना जरा, आत्ताच इन्स्ट्रक्शन देऊन टाकू आपण की संध्याकाळी, कारण स्टेशनच्या समोरचा एरिया बोलवा लगेच। सर जोशी ना, त्याला बोलवा जरा। सर, परिवहन मंत्री झाल्या तुम्ही कामगारांचा विषय जो हाताळलेला आहे, कारण आतापर्यंत जेवढे कामगार हे परिवहन मंत्री झाले त्यांनी कधीही कामगारांविषयी बोलले नाही। बघा, मी तुम्हाला सांगतो, अजून कामगारांच्या विषयाला मी हात घातलेला नाही, परंतु तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो। बघा, ST कामगार आहे बिचारा, गेले अनेक वर्षापासून 1940ची ही ST हो, म्हणजे 2-2, 3-3 पिढ्या ST महामंडळामध्ये काम करणारेच आमचे कर्मचारी आहेत। आम्हाला प्रवाशांना जर सुविधा द्यायच्या असेल तरी आमच्या कामगारांना विश्वासात घेऊन त्यांना सुविधा उपलब्ध करून देऊन त्यांच्याकडूनच आम्हाला प्रवाशांना सुविधा द्यायच्या। त्यामुळे ज्या गेल्या वर्षी जर तुम्ही बघितलं तर STचा जो संप झाला होता त्या संपामध्ये आम्ही ST कर्मचाऱ्यांच्या जे नातेवाईक आहेत, महिला आहेत आणि त्यांच्या ज्या भावना आहेत किंवा व्यथा आहेत
त्या बघितल्यानंतर आम्हालाही असं वाटतं की हे पुरोगामी राज्य आहे, एवढं प्रगतशील राज्य, आणि ह्या राज्यामध्ये आमच्या एस टी कामगारांना जर आम्ही न्याय देऊ शकत नसेल तर ते चुकीचे आहे. त्यामुळे एस टी कामगारांना विश्वास घेऊन त्यांना न्याय देऊन त्यांच्या मागण्यांची पूर्तता करून जो योग्य असेल त्यांची पूर्तता करून आम्ही प्रवाशांना सुविधा देणार आहोत. सर, ये डंपर और क्रेन चलाए जाते हैं जिससे कई हादसे हो रहे हैं, सर उन पे आप कुछ लगाम लगाओ? नहीं, वो तो परिवहन डिपार्टमेंट का हमारे RTO परिवहनचे अधिकारी आले नाही आधी यांचं हे बघा नाही, तो 3 वाजेपर्यंतचा जो 3 वाजता आपली विंडो बंद होते. आजच तुम्ही त्यांना इन्स्ट्रक्शन द्या, सोमवारपासून ती विंडो स्टेशनच्या समोर आहे, त्यामुळे 8 ते 9 वाजेपर्यंत चालू झाली पाहिजे. सोमवारी नाही, माझं म्हणणं आजपासूनच चालू करा. 2 शिफ्टमध्ये चालू करतो पूर्ण. 2 शिफ्टमध्ये पूर्ण किती वाजेपर्यंत चालू राहील? सकाळी 6 ते 2, 2 ते 10. 10 वाजेपर्यंत चालू सर, मीरा राहील. भाईंदर आजच चालू झालं, इन्स्ट्रक्शन देऊन टाका. सर, मीरा भाईंदर शहर में बाहर के आने वाली बड़ी गाड़ियाँ जो इलीगल तरीके से आती बसा ना मॅडम तुम्ही. हैं, रेती की गाड़ियाँ हो, इस तरह की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उनके ऊपर किस तरह का कंट्रोल होगा शहर में? देखिए, जो गाड़ियाँ इलीगल आती है वो हर मतलब जहाँ पे हमें जानकारी होती है वहीं पे हम उन पर कार्रवाई करते हैं. वहाँ पर महसूल विभाग की कार्रवाई करता है, और जो गाड़ियाँ बाहर के राज्यों से आती है उसको बॉर्डर चेक पोस्ट पर चेक किया जाता है हर गाड़ी को. लेकिन उनको रोका नहीं जाता, वो बिना आ जाते अपने आप ही अंदर शहर में, कभी भी कोई भी वक्त में आते हैं, जिनकी वजह से प्रदूषण भी ज़्यादा होता है. नहीं, ऐसे आप अगर कोई स्पेसिफिक बताएंगे तो हम उसके कार्रवाई करते हैं, अभी लेकिन मेरा जो आती है बॉर्डर चेक पोस्ट से गाड़ी उसके सबकी बिल्टी रहती है, उसका पर्टिकुलर किसी की कंप्लेंट हो जाए तो बताना मुझे. अभी सर आंदोलन हो गया 2 बार लोगों का. मीरा भाईंदर शहर में अग्निशमन दल के आगे से जो रोड जा रहा है मीरा रोड बढ़ने के लिए, रोज के हजारों गाड़ियां वहाँ पे आ रही है सर. ठीक है, आप लक्षण द्या. गाड़ियाँ तो आना, हम गाड़ियों को तो नहीं रोकते ना. अगर जो बोलते हैं कि गाड़ी में रेती आ रही है तो फिर पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, रेवेन्यू जो हम उसमें नहीं. तुम्ही नाही, एक मिनिट साहेब, तुम्ही पण जरा लक्ष घाला ह्या गाड्या. तहसीलदार को भी मैं इंस्ट्रक्शन देंगे. ठीक है, दूसरा बोलिए. कार्रवाई नहीं होती है. बोलो बस. थैंक यू. सर, एक क्वेश्चन. हाँ बोलो. सर, RTO के अंदर तमाम हजारों गाड़ियां जो है भंगार के रूप में सड़ गई है, महाराष्ट्र सरकार उस पर नजर डालेगी? नहीं, ये बात बराबर है. अच्छा हो गया आपने मेरे को बोला. साहेब, परवाच्या दिवशी मी पनवेल एस टी स्टँडला जेव्हा गेलो तेव्हा मी बघितलं की त्या पूर्ण बाहेर जप्त केलेल्या गाड्या एस टी स्टँडमध्ये तुम्ही आणून ठेवलेल्या आहेत. साहेब, बरोबर नाही. माझं काय म्हणणं, काहीतरी ते नियमावली करा तुम्ही. आपला काय आपले डेपो किंवा आपले आगार आहेत म्हणून तिकडे जागा, हा ते साहेब ताबडतोब 1 महिन्याच्या आम्ही 2 महिन्यात ऑप्शन करणार आहे. आता आपले रजिस्टर स्क्रॅपिंग सेंटर जे होते ते तयार नव्हते, संपत होतो. मार्चच्या अगोदर ते संपलं पाहिजे. 2 महिन्यामध्ये आम्ही त्याचा ऑप्शन करणार. ठीक आहे, ओके. कंट्रोल लग सकता है आप मंत्री? अभी स्टेप मुझे अभी तो आज 5वां ही दिन है मेरा. हो सर, ठाणे बसताना काय ना कधीच वेळापत्रकानुसार गाडी सुटत नाही. अनेक वर्ष तक्रारी करतात. जी दोस्तों, जैसे कि आपने सुना कि इस पूरे बैठक में जो है तहसीलदार हो या फिर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त संजय काटकर हो और परिवहन विभाग के जितने भी अधिकारी थे उनसे जो है बैठक हुई है. बैठक में अलग अलग मुद्दे को लेकर जो है खास करके मीरा भाईंदर में जितने भी मुद्दे हैं उनको लेकर बात हुई है. RTO से लेके मच्छी मार्केट से लेके और बस स्थानक से लेके जो है ST डिपो से लेके हर एक चीज़ पर जो है बात की गई है. कहा जा रहा है कि 2-3 महीने में इन सारे मुद्दों पर जो है जो काम काज जो है पूरी तरीके से हुआ होगा और मीरा भाईंदर की जनता जो त्रस्त है उन्हें जो है इस पूरी चीज़ों से जो है छुटकारा मिलेगा. कितनी जल्दी ये काम होता है, काम कितनी जल्दी मीरा भाईंदर महानगर पालिका करती है, इसके ऊपर तो फिलहाल नज़र रहेगी. उसके साथ साथ परिवहन मंत्री बने प्रताप सरनाईक कितने जल्दी मीरा भाईंदर में जो है इस पूरी चीज़ का जो सक्सेसफुली जो काम करते हैं उसके ऊपर पूरी तरीके से नजर रहेगी. फिलहाल इस वीडियो के बारे में आपको क्या कुछ लगता है कमेंट कर ज़रूर बताइए. वीडियो जर्नलिस्ट दर्शन भाटकर के साथ मैं सैली के MB लाइव.